Hello bachcho, let's read the question. Oxygen is not evolved when option A potassium chlorate is heated with MnO2 catalyst. Option B sodium peroxide react with water. Option C ammonium nitrate is heated. And option D zinc oxide is treated with NaOH. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से किस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस जो है ये इवॉल्व नहीं होता है। हम एक एक करके क्या करते हैं, सारे रिएक्शंस को देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में क्या कह रहा है कि जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं MnO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, सो इस रिएक्शन में क्या है, हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया KClO3 ना। अब हम इसको हीट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या है, एज अ कैटलिस्ट है ना। जब हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें मिलता है KCl विच इज पोटेशियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है ये इवॉल्व होता है। इक्वेशन अगर आप बैलेंस करो तो अगर हम यहाँ कर दे ट्वाइस तो ये हो जाएगा ट्वाइस, और हमारा ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हो जाएगा 3। तो अब देखो आप, तो दोनों साइड हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम्स है ये बैलेंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन के। क्वेश्चन में कहा था किसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है, और फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है ये इवॉल्व हो रहा है ना। सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास क्या है, जब हम सोडियम पेरोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ। सोडियम पेरोक्साइड जो होता है ये होता है Na2O2, और हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा है, बेसिकली हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है NaOH विच इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसके साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है ये इवॉल्व होता है ना। अब हमें जो है इक्वेशन बैलेंस कर लें, तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ ट्वाइस कर दें तो हमारा सोडियम तो बैलेंस हो गया और हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। और अगर आप ऑक्सीजन देखो तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड 3 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड 4 ऑक्सीजन हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ट्वाइस कर दें, तो जब हम यहाँ ट्वाइस करेंगे तो अब हमें बैलेंस करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हाइड्रोजन हो गया हम पे 4, तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए हम यहाँ कर देंगे 4। अब सोडियम 4 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 ना। अगर आप अब देखो तो सोडियम बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और हमारा ऑक्सीजन इस साइड टोटल कितना है, 2 × 4 + 2, ये हो गया 6। और यहाँ भी जो हमारा ऑक्सीजन है ये क्या हो गया, 4 + 2 विच इज 6। तो हमारे यहाँ पे सारे एटम्स जो है बैलेंस हो गए ना। यहाँ पे जो हमारा सेकंड रिएक्शन है इसमें भी ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, तो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ना। थर्ड हमारे पास रिएक्शन में क्या कह रहा है कि जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, सो अमोनियम नाइट्रेट होता है NH4NO3। इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे N2 इवॉल्व होता है, और इसके साथ साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म होते हैं। तो जो N2 है बेसिकली हम इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। और रिएक्शन अगर आप देखो तो अगर आप यहाँ कर दो ट्वाइस वाटर के पास, तो हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हुआ है। तो यानी कि क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। एंड फोर्थ रिएक्शन में क्या कह रहा है कि जब हम जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ, तो जिंक ऑक्साइड हो गया ZnO, और इसको हमने रिएक्ट कराया NaOH विच इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा ये एक्वस कंडीशन में होगा, इससे हम कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी ले लेंगे, और हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। तो जब इसे फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट में हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है विच इज Na2ZnOH होल 4। सो अगर आप देखो तो यहाँ भी हमारा कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने देखा कि जो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, इन दोनों ऑप्शंस में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है प्रोडक्ट में। सो यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।